हेलो एवरीवन, मेंसुरेशन की प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे रिवीजन कह लीजिए या फिर आप इसे अपनी प्रैक्टिस कह लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबोडियल हॉल। एक हॉल है, उस हॉल में पेंटिंग कर रही है, जिसमें वो पेंटिंग किस चीज की कर रही है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। वॉल एंड सीलिंग whose length breadth height are 20 10 and 6 respectively। का मतलब ये है कि L 20 है, B 10 है एंड जो आपका H है वो 6 है। From each can of paint 80 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कैन बी पेंटेड। यानी कि एक कैन से, जो एक कैन है पेंट की, उससे इतना जो आपका 80 मीटर का स्क्वायर एरिया है, यानी उतना एरिया एक कैन से कवर हो रहा है। हाउ मैनी कैन्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि पूरे के पूरे एरिया को, यानी पूरे इस वॉल और सीलिंग को कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए कितनी कैन्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपसे पूछा है। ऑप्शंस भी गिवन है, आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं यहाँ सॉल्यूशन करती हूँ। तो देखो, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो वो पेंट कर रही है हॉल में वो सीलिंग का कर रही है, सीलिंग यानी छत का कर रही है, और जो चारों तरफ की वॉल्स होती हैं उनका कर रही है, पर वो किसका नहीं कर रही है? ग्राउंड का नहीं कर रही है। तो यहाँ पर गलती मत करना, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वो वॉल और सीलिंग का कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अब आप देखो कि हम अगर वॉल्स का सरफेस एरिया निकाल लें, लेटरल सरफेस एरिया, और जो हमारी सीलिंग यानी जो छत का एरिया है वो, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा कि कितना एरिया हमें उससे पेंट करना है। उसके बाद आपको कितनी कैन्स चाहिए वो आपसे पूछा है, तो टोटल जो आपका एरिया है उससे एक कैन का जो एरिया कवर हो रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कैन का नंबर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे क्या निकालना है, हमें लेटरल सरफेस एरिया, टोटल एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया हमारा जो वॉल का एरिया है वो हो जाएगा, प्लस जो हमारा सीलिंग का एरिया है वो हो जाएगा, है ना? तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 2HL + B। और हमें सीलिंग का एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 2, H की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 6 लगा देंगे। देन L देखो, L हमारे पास कितना है? 20 + 10, यानी इन दोनों को आपस में 20 + 10 करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे 30 लिख रही हूँ, प्लस L एंड B, यानी कि 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200, ठीक है? चलो फिर 6 2 12, तो 12 3 360 प्लस 200, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 560 मीटर स्क्वायर, करेक्ट है? यानी कि ये इतना टोटल एरिया उस लड़की को, रिया को पेंट करना है। समझ आई बात? अब आपसे पूछा है कि कितनी कैन्स हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखो, एक कैन के लिए हमें पता है कि एक कैन जो है वो कितना एरिया कवर करती है? 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है, करेक्ट? अब आपसे पूछा है कि टोटल, तो हाउ मैनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास टोटल एरिया आया है 560 का, उससे एक कैन का जो एरिया है उसको कर देंगे डिवाइड, तो 8 7 जा, यानी कि आपके पास कितनी कैन्स आई? 7 कैन, यानी कि टोटल रिया को पूरे हॉल को पेंट करने के लिए 7 कैन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? जिनका भी आंसर 7 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। यानी कि एक क्यूब है, अगर उस क्यूब की एज को आप डबल कर दें, 2 है तो 4 कर दें, 4 है तो 8 कर दें, उसको डबल कर दें, तब उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज को मान लेते हैं। तो लेट एज इक्वल्स टू, हमने मान ली एज हमारी L है, ठीक है? अब डबल करवा लिया इन्होंने एज का, तो हम डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 2L। नाउ वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है AQ। ए हमारी यहाँ पर अभी कितनी है राइट नाउ? 2L, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2L का क्यूब, यानी कि 8L क्यूब।
अब ये जो एल क्यू होता है यही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो जिसका भी आंसर 8 टाइम्स आया है एकदम करेक्ट। अ क्वाड्रिलेटरल हैज अ डायगोनल ऑफ 30 मीटर। द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन दिस डायगोनल आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। यानी कि ये एक डायग्राम दिया है आपको, ये एक फील्ड है आप कह सकते हैं, या एक क्वाड्रिलेटरल है। इसका ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल पर 2 परपेंडिकुलर डाले हैं, वो भी अपोजिट पॉइंट से, ठीक है। एक की जो लेंथ है वो है 12, यानी एक की हाइट है 12 एंड दूसरे की हाइट है 18। आपसे कह रहा है कि इस पूरे फील्ड का हमें एरिया निकालना है। अब देखो क्वेश्चंस बहुत इजी है ये वाला। देखो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये एक हमारा ट्राइंगल है या नहीं है? ये एक ट्राइंगल है और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है, पर दोनों ट्राइंगल का जो बेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम है। तो हमें इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ट्राइंगल और दूसरे वाले ट्राइंगल, दोनों के ट्राइंगल को एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो निकालते हैं, चलो टोटल एरिया हमारे कैसे निकालेंगे, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया। और जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो दोनों की हाइट तो डिफरेंट हो गई, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे h1 लिख दूंगी और यहाँ पर इसको h2 लिख देंगे। तो 1/2 बेस इंटू h2। क्यों लिखा है h1 और h2, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, बेस आ रहा है और h1 एंड h2 ये दोनों हमारे साइड में रहेंगे। कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन एकदम सॉल्व है। देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस हमारा कितना दिया है हमें यहाँ पे, 30 मीटर का, तो हमने 30 लगा दिया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, h1 और h2 यानी कि 12 और 18, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 0, ये 30 आ गया, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे 30। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब 15 3 से कितना होता है 45, ये कितना आ गया हमारा 45 एरिया फॉर 450 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। रेगुलर ऑक्टागन हैज अ पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन MCQs में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। MCQs पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ऑक्टागन की एक प्रॉपर्टी होती है कि रेगुलर लिखा है, इसका मतलब कि इसकी जो सारी साइड्स हैं 8 साइड्स इक्वल साइज में है, ठीक है। तो हमारे पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 48 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, तो हमसे साइड पूछा है, रेगुलर है, ऑल साइड्स इक्वल है, इसलिए 48 से 8 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 6, यानी कि जो उसकी साइड आ गई वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर की। बहुत इजी था बट MCQs के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज अ मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क का टैंक है, किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड द लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक। यानी उस टैंक में कितना मिल्क आ सकता है वो हमें बतानी है, क्योंकि हमें उस टैंक की कैपेसिटी बतानी है कि कैपेसिटी उसकी कितनी है। इसलिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। आर हमें कितना गिवन है 1.5 मीटर, ओके। एंड एच हमें कितना, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है एच वो कितनी गिवन है हमें 7 मीटर। हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, आर की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 एंड एच की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है 7। कैंसिल आउट हो रहा है 7 से 7, मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 होता है 225, ओके। एंड 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो हमने 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा साइड में, 225 एंड 22 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 5 से 10 कैरी 1, 2 2 4 एंड देन 5 2 2 4, सेम नंबर आ जाएगा 0 5 4 एंड ऐड कर देंगे इसको 0 5 9 4, यानी कि हमारा कितना आया 49.50 आया। किसमें ये
मीटर क्यूब में, क्योंकि हमारी सारी यूनिट्स अभी तक हमने किस में पुट करी है, मीटर में। बट जो हमसे पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, लीटर में पूछ रहा है। तो इसलिए हमें लीटर में वैल्यू को निकालना होगा, तो उसके लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं। हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। पुट कर देंगे 49.50 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 4950 एंड 30 और है, लगा दिए हमने, पॉइंट हमारा 2 के बाद लग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49500 लीटर, यानी कि दिस मच, ये क्या है उसकी कैपेसिटी हो गई 49500 लीटर, ये आपकी कैपेसिटी है उस टैंक की। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल ऑफ अ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि एक जो रोलर है वो रोड पर रोल कर रहा है। ठीक है, अब वो रोड रोलर कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 750। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो रोड रोलर है वो कौन सी शेप का होता है। आपको पता है कि रोड रोलर जो होता है वो सिलेंडर की शेप का होता है। उन्होंने उसका डायामीटर आपको गिवन कर दिया, डायामीटर दे दिया उन्होंने 84, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक, लेंथ जो है ये वाली लेंथ उसकी वो दे दी उन्होंने 1 मीटर, यानी कि वो 1 मीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो जो रोड रोलर है, सपोज करो ऐसे होता है, जब वो रोल कर रहा है इस तरीके से, वो रोड पर रोल कर रहा है। ठीक है, तो क्या रोल करने पर उसका जो ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये जो बैक वाला पार्ट है, क्या ये वाला पार्ट उसका टच कर रहा है ग्राउंड को, नहीं टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गलती मत करना, टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल मत निकालना। ठीक है, क्योंकि ये रोल कर रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया तो रोड को टच कर रहा है, बट जो ये वाला पोर्शन है फ्रंट और बैक वाला पोर्शन, वो उसका टच नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। बात समझ में आ गई सबको कि हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया। चलो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या क्या है और निकालना हमको क्या क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें डायामीटर दिया, वो दिया हमें 84 सेंटीमीटर का। अब हमें इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 84 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 2 2 जा, यानी कि 42 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब इन्होंने जो इसकी लेंथ है वो हमें उन्होंने कितनी दे दी, यानी कि जो इसकी हाइट है वो उन्होंने हमें कितनी दे दी, 1 मीटर। अब यहाँ पर देखो आप, एक यूनिट सेंटीमीटर में है, एक यूनिट मीटर में है, तो दोनों अलग है, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को 100 से डिवाइड कर देते हैं और ये अब किस में चेंज हो जाएगा, हमारा मीटर में चेंज हो गया। करेक्ट है, समझ में आई बात। 42 को, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है और मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया पे। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे हम ये वाली पूरी वैल्यू लगा देंगे 42 डिवाइडेड बाई 100 एंड एच की जगह पे हमें क्या लगाना है, 1। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये कितने से जा रहा है, 7 6 से चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाई बाई 6/100, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 ज़ा 24 का कैरी 2, 4 6 ज़ा 24, 24 और 2 26, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लगा दिया। अब ये हमारा एरिया आया किसमें, मीटर स्क्वायर में आया है। ये जो कर्व सरफेस एरिया निकला है आपका, ये 1 रिवॉल्यूशन का है। कितने रिवॉल्यूशन का है ये, 1 रिवॉल्यूशन का। हमें कितने रिवॉल्यूशन का निकालना है, 750 का। 1 का गिवन है, 750 रिवॉल्यूशन का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2.64 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 750 से। अब ये तो बहुत लंबी मल्टीप्लाई हो गई, चलो करते हैं इसको। 264 की मल्टीप्लाई 75 से कर देते हैं, कितना आएगा, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30, 2
3 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 10 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 13, 0 लगाया, 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, 7 6 ज़ा 42, 42 में हमने 2 ऐड किया तो आ गया हमारा 44, फिर 4 कैरी, फिर 7 2 ज़ा 14, 14 में 4 ऐड किया, ये आ गया हमारा 18। अब इन सबको कर देंगे ऐड, 0 0 1 and 4 4 8 9 and 1 1 9 8 1 9 8 डबल 0 और 1 0 हमारा ये वाला था। 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लगा देंगे। 2 के बाद की वैल्यू होती नहीं है तो ये आ जाएगा हमारा 1980 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में 1980, ऑप्शन नंबर डी। Next question, if the diagonal of a rhombus are 12 cm and 5 cm, find the perimeter of a rhombus. rhombus का perimeter निकालना है आपको उसके diagonals given है और perimeter निकालने के लिए जो perimeter का rhombus का basically formula होता है वो क्या होता है 4 into side, यानी कि perimeter निकालने के लिए हमारे पास side की need है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें उन्होंने rhombus का diameter दे रखा है, यानी कि इस diameter की help से हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी। चलो मान लो एक डायमीटर 12 सेंटीमीटर का दे दिया और एक डायमीटर आपको इन्होंने 5 सेंटीमीटर का दे दिया। ठीक, अब हमें पता है कि जो डायमीटर अगर गिवन होता है और रोम्बस की अगर हमें साइड निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है डायगोनल गिवन होने पर साइड्स को फाइंड आउट करने का। चलो वैल्यू को बस पुट करना है, d1 12 का स्क्वायर प्लस d2 5 का स्क्वायर कर दिया, 1/2 अंडर रूट ये 144 होता है और ये हमें पता है कि 25 होता है। अब इसको कर देते हैं ऐड 4 5 9 4 2 6 एंड 169 और ये हमें पता है कि जो हमारा 169 होता है वो किसका होता है 13 का। 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है। चलिए तो अब हमें मिल गई हमारे पास क्या साइड। जब हमें साइड मिल गई 13/2, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो वरना ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। 13/2 को यहाँ पुट कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 13/2, 2 2 ज़ा 4 एंड 13 2 ज़ा 26 सेंटीमीटर। देखा अगर हम यहाँ डिवाइड कर देते तो हमारी कैलकुलेशन बेकार जाती क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा इजीली कट हो गया। तो आपका जो पैरामीटर है वो कितना आएगा 26, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ऑक्टागनल सरफेस। एक ऑक्टागनल सरफेस दी हुई है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब वैसे तो आपको पता है कि ऑक्टागनल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, इनके फॉर्मूलाज जनरली नहीं होते हैं, हमें उनको शेप्स में डिवाइड करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है फिर हम निकालते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब इस अगर पूरी शेप को मैं डिवाइड करूँ तो एक तो मेरा ये वाला डायग्राम बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है ट्रेपेजियम, नंबर 1 पे ट्रेपेजियम। फिर ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है, बिल्कुल दिख रहा है हमें क्लियरली ये, तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब ट्रेपेजियम का जस्ट उल्टी शेप दिखाई दे रही है रिवर्स में, तो वो भी हमारी क्या है ट्रेपेजियम है। क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी सारी की सारी जो एजेस हैं वो सारी इक्वल होंगी। ये भी 5 होगी, ये भी 5, 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 ऑल 5। क्यों? क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, उन्होंने बोल दिया कि ये रेगुलर है इसलिए। अगर रेगुलर नहीं होता तो हम कुछ और करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसकी हाइट 4 दी है तो इसकी भी हाइट 4 होगी, यानी कि दोनों की हाइट सेम है। तो मैं अलग अलग एरिया क्यों निकालूं, मैं एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूंगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे का निकल जाएगा। तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है। अगर मैं इस शेप का, इस शेप का और इस शेप का, तीनों शेप का अगर एरिया निकाल के सबको ऐड कर दें तो हमारा टोटल ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया आ जाएगा। चलो वही सॉल्यूशन हमें निकालना है, निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होना चाहिए, ठीक है, पर ट्रेपेजियम कितने हैं 2 है, तो मैं यहीं पे इसको 2 से कर देती हूँ मल्टीप्लाई। मैंने 2 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
एरिया ऑफ किसका होना चाहिए, रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में पैरेलल साइड का सम होता है। तो पैरेलल साइड एक दी है हमें कितनी 5 और दूसरी इन्होंने हमें कितनी दे दी है 11, ठीक है। और इसकी हाइट उन्होंने दे दी हमें 4, तो हमने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू। अब जो रेक्टेंगल होता है उसका क्या होता है वो भी हमें पता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। चलो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ओके। तो कट कर देते हैं, 2 2 4 हो रहा है, 2 ऐसे ही रखेंगे, फिर 11 में 5 ऐड किया तो 16 आया, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 11 में 5 ऐड किया तो ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 55। 16 2 2, 16 2 32 प्लस 55, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस 55, ऐड कर दो, 5 में 4 ऐड किया तो ये आया 9, 6 में 5 ऐड किया तो ये आया 11। तो हमारा यही फाइनल आंसर है, यानी कि इस पूरी शेप का जो आपका एरिया आया है वो 119 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक क्यूबॉइड शेप है, उसका आपको हाइट हमसे पूछा है, ठीक है। बेस एरिया उन्होंने हमें दे दिया है, और बेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, बेस एरिया उसका रेक्टेंगल होता है, यानी कि L मल्टीप्लाई बाई बी, यानी L और B की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्होंने हमें दे दिया है वॉल्यूम इन्होंने हमें कितना दिया है 900। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, V इक्वल्स टू L B एंड H आपसे पूछा है, वैल्यू पुट कर देंगे, इजी है। L इंटू बी की जगह पे हम कितना वैल्यू रख देंगे 180 और मल्टीप्लाई में H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये अपॉन में चला जाएगा, 900 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 2 5 जा 10, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी हाइट है इस क्यूबॉइड की जो हाइट आई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम लेवल के हैं, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो, ऑब्वियसली नए ही होगे, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।